वार्षिक उत्सव समारोह में मंच पर विराजमान परम सम्माननीय सिद्धार्थ जी भंते साहब, नेमनाथ जी महाराज, तगाराम जी खत्ती, भामाशाह एवं सामाजिक जागरूक का संदेश देने वाले बाड़मेर की धरा के महान व्यक्तित्व सालग्राम जी परिहार, राष्ट्रपति पुरस्कार हो, अगर कहीं जागरण हो, अगर कहीं खाना हो, अगर कहीं धर्म कर्म के नाम की कोई संगोष्ठी कार्य हो, तो वहां पर एक हुजूम उमड़ता है। हम 50 को बुलाते हैं, 500 आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं और मेरी दृष्टि में, मेरे छोटे से जीवन काल में मैं ऐसा पहला कार्यक्रम देख रहा हूं, और वो कार्यक्रम जो शिक्षा के लिए हो रहा है, और उस कार्यक्रम में जो उपस्थित जो लोग हैं वो किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। क्योंकि अक्सर जब हम भारत की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं और समाजों की बात करते हैं, तो हम सब लोग बहुत छोटे छोटे घेरों के अंदर बंधे हुए हैं। हम माली समाज का कार्यक्रम करते हैं तो माली समाज के लोग आते हैं। हम चौधरी समाज का, जाट समाज का कार्यक्रम करते हैं तो जाट समाज के, चौधरी समाज के लोग आते हैं। जब बिश्नोई समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर केवल और केवल बिश्नोई आते हैं। मेघवाल का कोई कार्यक्रम होता है तो केवल मेघवाल के लोग आते हैं। या तथाकथित किसी जिस जाति का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो वहां पर जाति के लोग आते हैं। और पहली बार देख रहा हूं कि यहाँ पर किसी जाति के नहीं, इंसानियत के लोग आए हैं। किसी जाति धर्म के आधार पे नहीं, इंसानियत को जिंदा कैसे रखा जा सकता है, वो लोग आए हैं। आप सब लोग इस समाज को बदलने के सूत्रधार हैं साथियों। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं तो आपके ऊपर भी बहुत प्रकार के प्रहार होंगे, आपके ऊपर भी बहुत प्रकार की बौछारें होंगी, आपको भी बहुत प्रकार के प्रश्न सुनने को मिलेंगे कि उस प्रकार के कार्यक्रम में तुम क्या करने चले गए, तुम्हारा तो वहां कोई काम ही नहीं था। लेकिन साथियों, 1947 के अंदर हमारा देश संवैधानिक रूप से आजाद हुआ। भारत का एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज जो मानव सभ्यता के बनने के साथ से गुलाम रहा है। गुलाम रहने का मतलब उसको बंधन में बांध के रखा नहीं, गुलाम रहने का मतलब उनको विचार अभिव्यक्त करने कभी दिया ही नहीं गया। एक लंबी दास्तान जहां पर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, और वो परंपरा आज भी मैं समाज में देख रहा हूं, हम सब लोग समाज में देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिनको आज भी हम परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, या तथाकथित जो कुछ हमारी सामाजिक परंपराएं हैं उनके नाम पर हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। उनको कभी भी अवसर प्रदान नहीं करते हैं अपनी योग्यता को स्थापित करने का। और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग होता है स्त्री का, जिसको आज हम आधी आबादी कहते हैं। वो आधी आबादी कभी भी अपनी बात को, अपने विचारों को बिना किसी भय के आगे आकर के कह नहीं पाती। तथाकथित हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो अपने आप को समाज में
स्थापित करके बैठे हैं, प्रभुत्व है जिनका समाज के अंदर, और दूसरे बहुत सारे वो लोग हैं जो नगण्य हैं, अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है, जो गरीब है, जो मजलूम है, जो शिक्षा से वंचित है, उन लोगों को कभी भी अपनी बात कहने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। साथियों, इन सभी प्रकार के अवसरों की समानता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए विचार प्रारंभ हुए, मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया। तो ये परंपरा जब हम मनुष्य के संस्कृति के आगमन के साथ देखते हैं, हम इतिहास उठा करके देखते हैं, तो हमेशा से ही स्थापित संस्कृति और स्थापित व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रश्न खड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, एकलव्य का नाम आप में से किसी ने सुना है? मैं समझता हूं कि ऐसा शायद कोई इंसान होगा जिसने एकलव्य का नाम नहीं सुना। आप सब लोगों ने, किसी ने, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एकलव्य का नाम नहीं सुना? अगर कोई है तो हाथ खड़ा करे। एकलव्य का नाम नहीं सुना? सुना या नहीं सुना? सुना हुआ है। मैं सुना हुआ उनका नहीं कह रहा हूं, जिसने नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करे, जिसने एकलव्य का नाम नहीं सुना। हम सब लोगों ने सुना है। कितनी विचित्र बात है, देखिएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने एकलव्य को जाना है कि एकलव्य कौन था और उसका नाम हमने क्यों सुना? वो हाथ खड़े करे जो जानते हैं एकलव्य को। आप में से कितने लोग एकलव्य को जानते हैं? बहुत कम संख्या है। नाम सबने सुना है, जानने वालों की संख्या बहुत कम। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा जिससे हम जान सकें कि हमको करना क्या है। एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसको पढ़ने का अवसर नहीं था। यानी जैसे कि आप हैं, आपके बच्चे हैं, अब आपके बच्चे हैं, आप पढ़ना चाहते हो बच्चों को, लेकिन जैसे ही आप किसी स्कूल में जाते हो आपको कहा जाता है तुम तो इस जाति को, इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम इस धर्म के हो इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है, ये तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। आप बताओ, अगर हम में से कोई आदमी किसी स्कूल में पढ़ने जाए और हमको ये कह करके पढ़ने नहीं दिया जाए या एडमिशन नहीं किया जाए कि भाई तुम इस जाति को इसलिए तुम्हारे को हम पढ़ने नहीं देंगे, तो आप सबको कैसा लगेगा? बताओ, कितना बढ़िया लगेगा? नहीं क्यों बढ़िया लगेगा? क्या अरे आज के समय में अगर कोई मना कर दे तो हमारा खून खोल उठता है कि तुम पढ़ने के लिए स्कूल खोले हो, हमारे को पढ़ने नहीं दे रहे हो, तुम आए कहां से हो? और हम लड़ने बैठ जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, हम उसे लड़ाई करेंगे। हमारा जितना सामर्थ्य होगा हम सबसे फोन करवाएंगे, 2-4 लोगों को बुला के कहेंगे, और कोई नहीं आएगा तो हमारा जितना सामर्थ्य होगा हम उसे लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। आप कल्पना करो कि एक ऐसा बालक जिसमें अपार संभावनाएं, जिसमें अपार शक्ति, अपार कौशल, और वो पढ़ना चाहता है और उसको इस कारण से पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस कारण से पढ़ने नहीं दिया गया कि तुम अमुक जाति के हो इसलिए तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। और जब उस व्यक्ति ने अपने स्वयं के स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए और अपने स्वयं के स्तर पर, स्वयं के जागरण पर उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो उसको गुरु के माध्यम से प्राप्त करना था। अब कहते हैं ना कि योग्यता कभी छुपती नहीं है। आ गया वो सामने वापस, उन्हीं लोगों के सामने जो उसको शिक्षा से वंचित करना चाहते थे, उसको शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे, और वहां पर दोबारा परीक्षा होती है, उसके शिष्यत्व की परीक्षा होती है। जिसने कभी उसको पढ़ाया नहीं वो उनके गुरु बन बैठे
क्योंकि उसके नाम का इस्तेमाल है। और उसका अंगूठा काट लिया गया, और इसलिए काट लिया गया कि वापस कहीं भविष्य में ये हमारी बराबरी न कर ले, हमारे से मुकाबला न कर ले साथियों, इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया। मैं आप सब लोगों को इस प्राचीन प्रसंग के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि समाज बंटा हुआ आज से नहीं है, समाज बंटा हुआ तब से है जब से हम मानव का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये बंटा हुआ समाज सदियों से है, और इस समाज को एक कैसे किया जा सकता है। हम सब लोग बैठे हैं, हम में से पता नहीं कौन किस किस जाति का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब यहाँ बैठे हुए सारे इंसान नजर आ रहे हैं, सब मनुष्य नजर आ रहे हैं, और सब में वो अपार क्षमता नजर आ रही है जो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। एकलव्य का उदाहरण हमने सुना, और ये परंपरा पता नहीं कब से चली आई। बहुत चंद लोग पढ़े, और उन पढ़े